तो क्रिप्टो मार्केट में एक जबरदस्त भूचाल आया है। हाल ही में एक ऐसी बड़ी गिरावट आई है जिसने कई इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ मार्केट का एक नॉर्मल उतार चढ़ाव है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा कारण छिपा है। चलिए आज इसी गिरावट के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। देखिए, बिटकॉइन ने अक्टूबर में अपना ऑल टाइम हाई छुआ था, लेकिन कुछ ही समय में ये बुरी तरह गिरा। मतलब अपने पीक से सीधे 52% नीचे। ये एक बहुत बहुत बड़ी गिरावट है और इस गिरावट का असर वो तो जबरदस्त था। सोचिए, सिर्फ 24 घंटों के अंदर 1.34 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन जबरदस्ती बेचे गए, जिसे मार्केट की भाषा में लिक्विडेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिन लोगों ने ये शर्त लगाई थी कि कीमतें बढ़ेंगी, उनका 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा का पैसा डूब गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर लिक्विडेशन क्यों हो रहे हैं? मार्केट में चल क्या रहा है? चलिए अगले कुछ स्लाइड्स में इसी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले हमें इस बिकवाली के एकदम ताज़ा कारणों को समझना होगा। ये सिर्फ छोटे इन्वेस्टर्स की घबराहट में की गई सेलिंग नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। एक शब्द है जो बार बार सामने आ रहा है, कैंपेन सेलिंग। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस एक साथ एक प्लान के तहत भारी मात्रा में सेलिंग कर रहे हैं। और उनका मकसद क्या है? जानबूझकर कीमतों को नीचे गिराना। और देखिए, कई चीजें एक साथ हो रही थी जिसने इस आग को और भड़का दिया। एक तरफ तो ये कैंपेन सेलिंग चल रही थी, दूसरी तरफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मतलब ETF से नवंबर में 3.4 बिलियन डॉलर बाहर निकाल लिए गए। इतना ही नहीं, जो माइनर्स हैं, जो नए बिटकॉइन बनाते हैं, वो भी अपनी लागत निकालने के लिए बिटकॉइन बेच रहे थे। और तो और कुछ इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा सोने चांदी जैसी सेफ चीजों में लगाना शुरू कर दिया। ये सब तो वो कारण है जो हमें साफ साफ दिख रहे हैं, पर सवाल ये है कि क्या पर्दे के पीछे कोई और छिपा हुआ डर है जो मार्केट को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है? और यहीं से कहानी एक ऐसे तकनीकी खतरे की तरफ मुड़ती है जो शायद बिटकॉइन की पूरी बुनियाद को ही हिला सकता है। इसे कहते हैं क्वांटम थ्रेट। अब मार्केट में यह अफवाह उड़ रही है कि क्वांटम कंप्यूटर्स इतने पावरफुल होते जा रहे हैं कि वो बिटकॉइन की प्राइवेट कीज को हैक कर सकते हैं, और ये प्राइवेट कीज ही तो इसकी पूरी सिक्योरिटी का आधार है। सबसे बड़ा डर जानते हैं क्या है? वो ये है कि बिटकॉइन बनाने वाले सातोशी नाकामोटो के वॉलेट में 10 लाख से भी ज्यादा खोए हुए बिटकॉइन पड़े हैं। अगर किसी ने उन्हें हैक कर लिया और एक साथ सारे बिटकॉइन मार्केट में बेच दिए, तो आप सोच सकते हैं कि कीमतों का क्या हश्र होगा। बस यही डर बिटवाली को और हवा दे रहा है। अब इसमें एक और थियोरी भी है। कहा जा रहा है कि US सीनेट में क्रिप्टो मार्केट को लेकर कुछ सीक्रेट मीटिंग्स चल रही हैं और शायद बड़े इंस्टीट्यूशंस जानबूझकर कीमतें गिरा रहे हैं ताकि नए नियम कानून आने से पहले वो सस्ते में बिटकॉइन खरीदकर जमा कर सकें। अच्छा, अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी पिक्चर देखते हैं। सच तो यह है कि बिटकॉइन के लिए इस तरह की जबरदस्त गिरावट कोई पहली बार नहीं हुई है। इसका पूरा इतिहास ही ऐसे उतार चढ़ावों से भरा पड़ा है। ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा दिखाती है, 462। जानते हैं ये क्या है? इतनी बार बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स और एक्सपर्ट्स ने बिटकॉइन को खत्म या डेड घोषित किया है। इतिहास उठाकर देख लीजिए। 2014 में एम्प्टी गॉक्स एक्सचेंज डूबा तो एक लंबा बियर मार्केट चला। फिर 2018 में ये अपने पीक से 80% तक गिर गया और 2022 में मंदी के डर से 70% से ज्यादा की गिरावट आई। तो हाँ, ये पहले भी हो चुका है। हाँ, ये बात जरूर है कि पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं होता, लेकिन ऐतिहासिक आंकड़े हमें ये जरूर दिखाते हैं कि हर बड़ी गिरावट के बाद बिटकॉइन ने आमतौर पर 3 साल के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। तो इस सारी जानकारी का मतलब क्या है? मार्केट में जो लोग हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हों या ट्रेडर, उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी बहुत सोच समझकर बनानी होगी। देखिए, अगर कोई लंबे समय के लिए निवेश कर रहा है और उसका बिटकॉइन के फंडामेंटल्स में विश्वास बना हुआ है, तो वो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की स्ट्रैटेजी अपना सकता है। मतलब नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी खरीदारी करते रहना। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए गिरावट में आंख बंद करके खरीदना बहुत रिस्की हो सकता है। उन्हें मार्केट की दिशा बदलने का इंतजार करना चाहिए और अपना रिस्क मैनेज करके चलना चाहिए। और अंत में कुछ सबसे जरूरी बातें। पहली, अगर लंबे समय के लिए होल्ड करना है तो अपने कॉइन्स को किसी एक्सचेंज पर मत छोड़िए, क्योंकि एक्सचेंज कभी भी फेल हो सकते हैं। दूसरी, अपने निवेश को एक पर्सनल हार्डवेयर वॉलेट में रखना सबसे ज्यादा सुरक्षित है। और तीसरी, अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें, वरना एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो सकता है।
तो आखिर में ये सवाल बचता है, एक ऐसा मार्केट जो जबरदस्त उछाल और उतनी ही भयानक गिरावट के लिए जाना जाता है, उसमें असली जोखिम टेक्नोलॉजी का है या फिर इंसान के धैर्य का? इस पर सोचिएगा जरूर।